How to pass any exam in a day or a week? एक्चुअली ये टॉपिक मैं नहीं बनाने वाला था क्योंकि एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज अ हेड मास्टर, एज अ प्रिंसिपल मैं कभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो लास्ट मोमेंट जो स्टडीज़ होती है, लास्ट मोमेंट स्टडीज़ मतलब साल भर नहीं पढ़ना और एट द एंड पढ़ना 1 डे पहले या 2 डेज़ पहले या 1 वीक पहले, 15 डेज़ पहले या 1 मंथ पहले। तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन। तो ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये है बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे पर्सनली टेक्स्ट मैसेज किया है कि सर आप लास्ट मोमेंट स्टडीज़ के बारे में कुछ बताइए बिकॉज वी आर हैविंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो साल भर पढ़ नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम या सम फैमिली प्रॉब्लम। तो अगर आप अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हो साल भर थ्रू आउट द ईयर रेगुलरली, सिंसियरली, ऑनेस्टली, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो साल भर नहीं पढ़ पाए और लास्ट मूवमेंट है, अब डू और डाई वाली सिचुएशन है कि या तो पास हो या तो फेल हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। सो आज मैं आपको ये वीडियो में 10 स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लास्ट मूवमेंट या 1 डे पहले, 2 डेज पहले, 15 डेज पहले, 1 मंथ पहले आप अपने स्टडीज बहुत अच्छे से कर पाओगे, इफेक्टिव कर पाओगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर स्टेप नंबर 1। पहला आता है कैलकुलेट योर डेज और टाइम। अब ये कैलकुलेट योर डेज और टाइम का मतलब कैसा होगा कि आपके पास कितने डेज है। जैसे एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग 15 डेज तो 15 डेज है, या 1 मंथ है, या 1 डे भी है। तो 1 डे है तो कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास। कैलकुलेट द डेज और टाइम, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट क्यों करना है इसका मैं रीजन आपको स्टेप नंबर 2 में बताऊंगा। स्टेप नंबर जो 2 है दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस, पोर्शन, करिकुलम और मॉड्यूल, आप जो भी कहना चाहे बोल सकते हो, चाहे सिलेबस बोलो, करिकुलम बोलो, पोर्शन बोलो, मॉड्यूल बोलो, व्हाटएवर। अब यहां पर आपको करना क्या है स्टेप नंबर 2 में कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कितने सब्जेक्ट्स है और सब्जेक्ट्स में कितने मॉड्यूल है, कितने चैप्टर्स है, कितने कंसेप्ट है, तो वो आपको नोट डाउन करना है। और जो मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 में, दैट इज कैलकुलेट योर डेज और टाइम। अब ये जो जितने आपके लेक्चर्स है, एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 50 चैप्टर्स या 50 आपके टॉपिक्स है और आपके पास 10 डेज है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 5 10 50, मतलब पर डे आपको एटलीस्ट 5 चैप्टर्स, 5 लेसन्स या 5 टॉपिक्स या 5 मॉड्यूल को फिनिश करना है, तब जाके आप 10 डेज में 50 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो उस हिसाब से आपको अपने डेज को कैलकुलेट करना है। ये उनके लिए है जिनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, 15 डेज या 10 डेज या 1 मंथ का टाइम है। जिसके पास 1 डे का टाइम है तो वो क्या करे? सो दैट दे हैव टू फॉलो, दैट इज स्टेप नंबर 3। अब वो स्टेप नंबर 3 उनके लिए जिनके पास 1 डे का टाइम है। अब इसमें करना क्या है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि इमेजिन कीजिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना 10 डेज का, ना 15 डेज का, ना 7 डेज का, ओनली 1 डे टाइम यू आर हैविंग। तो 1 डे में आप कैसे करोगे? तो आपको यह करना है कि चूज मोर वेटेज चैप्टर्स, यानी आपको देखना है कि आपका जो पोर्शन है, सिलेबस है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन से लेसन्स है। वो लेसन्स को आपको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 ये कह रहा है कि गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स पेपर, यानी जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है, जो पास्ट पेपर्स है, जो हो चुके हैं, वो पेपर्स को आप देखिए और देखने के बाद उसे गो थ्रू करिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में वही जो आपने पेपर्स गो थ्रू किया है, देखा है, साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंड करना है स्टेप नंबर 5 में कि अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, कि कैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स है और द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके पेपर्स में हैं तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे है और कौन से ऑब्जेक्टिव रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट पेपर्स की बात करो तो 2015 में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
तो 21 तक, 15 से 21 तक आपके पास जितने भी पास्ट पेपर्स है या और भी पहले के हैं, तो आप देखिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, एमसीक्यूज हो, ट्रू और फॉल्स हो, एक्सेट्रा। साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर्स भी देखिए कैसे आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, और उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। और वो आंसर्स को कैसे फोकस करोगे आप देखिए कैसे कैसे वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसे प्रॉपरली समझ कर पढ़िए। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 6 में हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को और कॉमन क्वेश्चंस को, कि कैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, कॉमन क्वेश्चंस क्या है, और उसे लर्न करेंगे। और लर्न भी हमें समझकर करना है, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे सिर्फ मगअप करोगे तो आप भूल जाओगे। मगअप तो करना ही नहीं है, आपको समझकर पढ़ना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 क्या है? दैट इज कॉल्ड टेक रफ आइडियाज अबाउट ऑल द चैप्टर्स। अब जितने भी चैप्टर्स है, आपको लेसन्स है, मॉड्यूल्स है, आप सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करो। अब आप बोलेंगे सर 1 डे का टाइम है, उसमें 1 डे में कैसे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे? हाउ वी विल डू दैट? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक्चुअल में 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली जैसे पढ़ते हो वैसा मत पढ़ो। आपको यह करना है कि आपने फर्स्ट चैप्टर जब ओपन किया, ओपन करने के बाद आप हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ने के बाद सब हेडिंग्स पढ़ो कि सब हेडिंग्स क्या है और आपको क्या क्या आइडियाज मिल रहा है। जस्ट नोट इट डाउन कि आपको ये चैप्टर है, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, नेम ये है, सब हेडिंग्स ये है, और डायग्राम्स है। डायग्राम्स आपको किस बारे में है? फॉर एग्जांपल डायग्राम ब्रेन के बारे में, मतलब चैप्टर ब्रेन के बारे में है, और फंक्शन के बारे में है। तो आप नोट इट डाउन करिए सारे पॉइंट्स। तो आपको टाइटल देखना है, हेडिंग देखना है, और सब हेडिंग्स देखना है, डायग्राम्स देखना है, और यहां तक कि कंक्लूजन तक देखना है। तो आप सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग को गो थ्रू करना है, ताकि आपको एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के ग्लांस में, एक लुक के थ्रू आपको पता चल जाए कि लेसन्स में है क्या। सो दिस इज स्टेप नंबर 7। अब आते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ। स्टेप नंबर 8 क्या है? दैट यूज कॉमन सेंस अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम एक दिन में ही पूरी बुक अच्छे से पढ़ लेंगे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो आपने स्टेप नंबर 7 पे जो किया, कि आपने क्या किया, सारे लेसन्स के हेडिंग्स सब हेडिंग्स को समझा, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो समझा। तो वो समझने के बाद आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपको वो लेसन्स के एक आइडियाज मिल गए। अब एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चंस आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आते हैं तो यूज योर कॉमन सेंस। वो लेसन्स के बारे में, वो टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या याद आ रहा है, हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम्स, आप पूरा लिख दीजिए। ओके, डोंट लीव द क्वेश्चंस। आप जितना हो सके उतना पेपर को कंप्लीट करिए, फिल कीजिए, कुछ भी लीव मत कीजिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ। अब स्टेप नंबर 9 ये होता है कि अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। अब आपने सारे आंसर्स लिख लिए। आंसर्स लिखने के बाद आपको जो मेन पॉइंट्स है वो पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आपके एग्जामिनर जो है या इवैल्यूएटर जो है, जो पेपर चेक करने वाले हैं, उनको पता चले कि आपने पेपर में क्या लिखा है और आपके मेन पॉइंट्स किस बारे में बता रहे हैं। तो वो हाईलाइट कीजिए। ओके, अब फाइनली हम आते हैं स्टेप नंबर 10 की तरफ। दैट इज रीचेक द आंसर शीट प्रॉपरली। तो अब आपने पूरा पेपर लिख लिया। पेपर लिखने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट फिर भी आप एटलीस्ट रीचेक कीजिए सारे आंसर्स को, आंसर शीट को प्रॉपरली रीचेक कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपका पेपर जो है एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले कंप्लीट हो जाए। और आंसर शीट में कुछ भी अगर लीव आउट हुआ है, कुछ मिस हो गया है, तो वो वापस से लिख लीजिए। और भी अगर आपको याद आ रहा है कि एंड मोमेंट पे लॉन्ग आंसर्स में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐड इट। ठीक है, आप अपना आंसर्स प्रेजेंटेशन को, ऑब्जेक्टिव्स को, आपके आंसर्स को और प्रेजेंटेबल बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, और जितना हो सके पेपर को नीट और क्लीन रखें। सो दीज आर द 10 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया हूं, जिसके थ्रू आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी कर पाओगे। इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको पूरे स्टेप्स बताया हूं, स्टेप नंबर 1 से लेके पूरे 10 तक का, उसमें स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 क्या है, दैट यू हैव टू राइट इट। साथ ही साथ अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके
ये जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू स्टडी इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, जितना हो सके मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आप लास्ट मोमेंट स्टडी ना करें। आप ये भरोसे ना रहे कि आप एंड में पढ़ लोगे और एक 6 मार दोगे, आप सब पीछे हो जाओगे और आपका अकेले का 90, 98, 99, 100 पूरा परसेंटेज आ जाएगा। सो दैट इज ओनली एन इमेजिनरी थिंग। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अच्छा परसेंटेज लाने के लिए आपको रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी, सिंसियरली स्टडीज करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली स्टडीज करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये जो आप एंड मोमेंट पे जो स्टडीज कर रहे हो और आपके पास जितना भी टाइम लिमिट है जो कि बहुत प्रीशियस है, बहुत अनमोल है, तो उसे आप कैसे पढ़ोगे। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूस वन वे में या वन टाइम में पूरा मत पढ़िए। हर 45 मिनट्स या 1 आवर में आप एटलीस्ट 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यूस अगर 2-3 आवर्स पढ़ोगे आप फटीग हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, आप थक जाओगे, तो जो कि आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको एवरी 1 आवर में, एवरी 45 मिनट्स में एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ। और वो 5 मिनट्स में आप स्किपिंग करिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, मूवमेंट कीजिए, वॉशरूम जाइए, पानी पीजिए, ड्रिंक जूसेस पीना है जूसेस पीजिए, तो दैट यू कैन डू ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।